दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई हैं। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते ही रहते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी इस बुक में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। ये एक जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप एक खुशहाल ज़िंदगी का सपना देखते हो, जहाँ खुशियाँ और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज ही और अभी से पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। इस समरी में आप जानेंगे कि हम उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं जो हमारी खुशियों के आड़े आती है। सबसे पहले तो आपको एक सिंपल ट्रिक सीखनी होगी जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और आपको अपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स यानी दूसरों से कम होने की भावनाओं से निकलने में मदद करेगी। दूसरी चीज़, आप सीखेंगे कि एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए एक पीसफुल माइंड का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस बुक में 17 चैप्टर्स हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। पहला चैप्टर है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प कभी नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने यह मान लिया कि अब वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं? स्पोर्ट्स पर्सन के कितने मार्क्स होते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं होते। एम राइट? एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने पाल रखे हैं तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। चैप्टर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आने लगेंगे। अगला चैप्टर है हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होने लगेगा। लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लें। नेगेटिव लोगों से कोसों दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कोई भी नहीं है, वह आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 4, ट्राई प्रेयर पावर।
प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते। प्रेयर करने के कुछ टिप्स दिए हैं। पहला है, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हों। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरा है, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें, आपको सफलता दें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखें। तीसरा है, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू जरूर बोलें। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत जरूर डालें। अगला चैप्टर है हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वे हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट कभी होने ही नहीं देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया ही होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी बात करें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करें तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। अगला चैप्टर है स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग, यानी कि चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े कभी ना बनो। इसके लिए लेखक कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप्स भी लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी के कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन। इसके साथ बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भरती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। अगला चैप्टर है चैप्टर 7, एक्सेप्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो सब डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि फेलियर। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करती बार अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को फौरन बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। ऑथर ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है। पहला है फेथ, दूसरा है पावर, तीसरा है वर्क्स और चौथा है वंडर्स। इन चारों शब्द को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें।
इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छिपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। अगला चैप्टर है चैप्टर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास कभी ना करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कुछ लोग एक दो बार हार जाने से ही यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें जो आपको इन किताबों के द्वारा मिल जाएगा और फिर कोशिश करने में लग जाएं। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हों, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में ही बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं, इससे वे मजबूत हो जाते हैं। और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। अगला चैप्टर है चैप्टर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। आपको स्ट्रेस हो जाता है जिससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक हो सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, डेली ईश्वर से विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोलें, मैंने बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। चैप्टर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यह जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम भी आ जाए तो उसे सोल्व करने की कोशिश करें। यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगें। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल कभी नहीं होगी। इसकी बजाय यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। आप दोस्तों से भी सलाह ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यही लाइफ को जीने का एकमात्र अच्छा तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें। इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। चैप्टर 11, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहल और ड्रग्स आदि बुरी आदतें भी ज़्यादा लगती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ही ठीक होगी। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। वैसे उसे भगवान में विश्वास नहीं था,
लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा, उसे भगवान पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, भगवान में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिर फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। चैप्टर 12, हेल्थ फॉर्मूला फॉर वाइटैलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऊपर भी बताए गए थे। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें और खुशियाँ फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद ना करें, आवाज़ भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोलें, मैं भगवान पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। चैप्टर 13, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं, उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स भरना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, तो मैं गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव ही सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर जरूर बनेंगे, तभी वे इतनी सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर होंगे। चैप्टर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हुए थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं, तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ती बार हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं, वे स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की टेक्निक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना जरूर सीखें। चैप्टर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर या आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज ना करें, उनकी तारीफ करें, उन्हें इज्जत दें और उनकी हेल्प भी करें। तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। चैप्टर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह भी देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ खत्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएं। इसके लिए ऑथर ने कुछ तरीके बताए हैं। पहला है, अगर रोना आ रहा है तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। दूसरा है, इसके बाद जो आपके रोज के काम हैं उन्हें करते रहें। तीसरा है, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें, इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई किताब पढ़ें जो आपको नई इंस्पिरेशन देगी। चौथा है, भगवान से प्रे करें। पांचवा है, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा।
इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी धूप होगी तो कभी छाँव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगला चैप्टर है, और ये हमारी समरी का लास्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर 17, बिलीव इन हाई पावर। भगवान पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि भगवान आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक बार की बात है, एक आदमी था। वह बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता था। फिर वह एक डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर लिए और उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ा। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उससे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा कि क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट कराना था। आदमी को पादरी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए पादरी बोल रहा था, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करें। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो देखा दोस्तों आपने, जिस चीज के आगे साइंस हार गई, वहां उस आदमी का अपना फेथ काम आ गया। चर्च में काम करते हुए उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम करें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। दोस्तों, इस बुक में हमने जाना कैसे हम अपनी नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं और कैसे अच्छी आदत अपनाकर अपने लाइफ को एक सही वे दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए एक्सट्रीम मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।